हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में रामेश्वरम की, एक ऐसी जगह जिसके नाम में राम है और एक ऐसी जगह जिसकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो भी राम से ही जुड़ी हुई है। और ये है रामेश्वरम का फेमस श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल, जिसके मैंने रामेश्वरम आके दर्शन किए। तो आप भी अगर रामेश्वरम आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं और कैसे आप यहां आकर मेन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आई दिल्ली से चेन्नई तक बाय ट्रेन और उसके आगे मैंने बुक की थी एक कैब जिसने मुझे रामेश्वरम तक पहुंचाया। मगर आप कभी अगर रामेश्वरम आने का प्लान करते हैं तो आप यहाँ बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट दोनों से ही आ सकते हैं। इन दिनों रामेश्वरम का जो रेलवे स्टेशन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप यहाँ का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है मंडपम, वहाँ तक बाय ट्रेन आ सकते हैं और उसके आगे आप किसी भी कैब या बस से ईज़िली रामेश्वरम तक जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ फ़्लाइट से आते हैं तो यहाँ का जो नियर बाय एयरपोर्ट है वो है मदुरई एयरपोर्ट, आप वहाँ तक फ़्लाइट से आ सकते हैं। तो मैं पहुँची सुबह के 11:51 पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और स्टेशन के बाहर मेरी कैब कर रही थी मेरा वेट, जिसमें बैठकर मैं निकल गई अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो अगर आप कभी रामेश्वरम आने का प्लान करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर से जनवरी का जो टाइम पीरियड है वो रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठीक रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है और कम गर्मी में आप रामेश्वरम को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाओगे। तो 3 दिन की लंबी जर्नी के बाद मैं पहुँचने वाली थी रामेश्वरम और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी थी। तो ये है रामेश्वरम का आइकॉनिक पाम्बन ब्रिज, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं रामेश्वरम पहुंच ही गई और रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 1 बज गए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और फिर मैं गई अपने रूम में और ये है मेरा रूम, जो कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड अगर आप कभी रामेश्वरम आने का प्लान करते हैं तो 3 डेज़ इनफ है रामेश्वरम को बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ लोग तो रामेश्वरम को 2 दिन में ही पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर देते हैं, मगर आप 3 दिन के लिए आएँ तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। और फिर सुबह उठी मैं 4:30 बजे और मैं निकल गई अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मेन मंदिर यानी कि श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल के अगर दर्शन करने हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो उससे पहले आपको करना होता है अग्नि तीर्थम में स्नान और उसके बाद आपको करना होता है 22 कुंडों का स्नान और फिर चेंज करके आप कर सकते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब जा रहे हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए और मैं भी वहीं के लिए निकल रही हूँ। तो अग्नि तीर्थम की भी अपनी ही एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि तीर्थम ही वो जगह है जहाँ माता सीता ने भगवान राम को अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। और मैं भी पहुंच गई हूं अग्नि तीर्थम के बिल्कुल पास और अब वहां जाकर मैं भी करूंगी स्नान और फिर करूंगी मैं 22 कुंडों का स्नान और उसके बाद जाऊंगी मैं मेन मंदिर। तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं अग्नि तीर्थम और यहाँ पे बहुत सारे लोग अग्नि तीर्थम में स्नान करके आ रहे हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। तो मैं भी पहुंच गई अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। तो जो अग्नि तीर्थम है उसकी कहानी ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अग्नि तीर्थम ही वो जगह है जहां माता सीता ने भगवान राम को अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी।
और उसके बाद अग्नि के जो देव थे, अग्निदेव, उनको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि उन्होंने माता सीता को छूने का पाप कर दिया है। तो उसके बाद अग्निदेव ने इसी समुद्र में स्नान किया और अपने पाप का प्रायश्चित किया, तभी इस जगह का नाम अग्नि तीर्थम पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर अग्नि तीर्थम में स्नान करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। तो फिर मैं भी गई अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए, और मुझे स्विमिंग नहीं आती है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ डुबकियाँ लगानी पड़ती हैं। तो मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था कि मैं डूब ना जाऊँ, तो मैंने डुबकियाँ कुछ ऐसे लगाई हैं। और अब मैं जाऊँगी 22 कुंडों का स्नान करने के लिए, और उसके बाद हम करेंगे कपड़े चेंज अपने होटल रूम में जाके, और फिर हम करेंगे मेन मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन। रामेश्वरम में आपको मंदिर के बाहर बहुत सारे लॉकर रूम्स मिलेंगे जहां आप अपना मोबाइल या कोई भी इम्पोर्टेंट सामान अच्छे से रख सकते हैं। तो ये है श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल, और हम इसी गेट से अंदर अभी एंट्री करेंगे। और अब हम आ चुके हैं 22 कुंडों का स्नान करने के लिए। यहाँ आने से पहले आपको 25 रुपए की टिकट लेनी होती है, और उसके बाद आप करते हैं अंदर एंट्री। और यहाँ आने के बाद आप करेंगे 22 कुंडों का स्नान। और यहाँ पर बहुत सारे कुएं हैं, यानी कि टोटल 22 कुंड हैं, और हर कुंड का नाम किसी ना किसी देवता के ऊपर है। कुछ ऐसे दिखते हैं ये कुंड, और ये जो कुंड्स हैं इनके पास एक आदमी खड़ा रहता है जो बाल्टी से पानी निकाल कर आपके सर पे डालेगा और आपको स्नान कराएगा। तो अभी मैं भी जा रही हूँ कुंड में स्नान करने के लिए। और यहाँ जितने भी कुंड हैं उसके पानी का जो टेस्ट है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। और ये देखिए सामने ये भैया खड़े हुए हैं, अब ये कुएं से बाल्टी से पानी निकालेंगे और उसके बाद ये सभी के सरों में पानी डालकर स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे जो कुंड्स हैं आप इनका पानी भी ले सकते हैं, बट वो लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप मंदिर के बाहर एक कोड़ी तीर्थम नाम की पानी की गंगा जल की बॉटल आती है, आप उसमें 22 कुंडों का पानी होता है जो आप 20 रुपए में ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुंड्स हैं उनके नाम देवी देवताओं के ऊपर हैं, जैसे कि सेधु माधव तीर्थ, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग कुंड्स हैं। और अब ये भैया देखना बाल्टी से पानी निकालेंगे, और उसके बाद ये यहाँ पे जितने भी लोग अभी अंदर स्नान करने के लिए जा रहे हैं इन सब के सर पर बाल्टी से पानी निकालकर कुछ ऐसे अभी डालेंगे, आप देखिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर स्नान कराया जाता है। अब यहाँ स्नान करने के बाद मैं जाने वाली होटल, और वहाँ जाकर मैं चेंज कर कर वापस आऊँगी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और ये हम आ गए हैं मंदिर के दर्शन के लिए। और जो श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल है, इस मंदिर में 4 एंट्रेंस गेट है, और ये है मंदिर का गोपुरम। तो यहाँ जितने भी गेट हैं उन सभी गेट्स में गोपुरम है, और ये है यहाँ का ईस्ट टावर एंट्रेंस। तो मैं अभी ईस्ट गेट के सामने खड़ी हूँ, और जितने भी यहाँ पर एंट्रेंस गेट हैं सभी में गोपुरम है, मगर जो ईस्ट टावर एंट्रेंस का गोपुरम है इसे राज गोपुरम कहा जाता है। इसे राज गोपुरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ का टॉलेस्ट गोपुरम है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं 9 कलश है, मगर बाकी के जो गोपुरम हैं उनमें 9 कलश नहीं हैं, उससे कम है। गोपुरम जो होते हैं वो साउथ के मंदिरों की स्पेशलिटी होते हैं, और हर मंदिर में आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके के एंट्रेंस टावर होते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर के अंदर, और श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी वर्ल्ड फेमस लॉन्गेस्ट कॉरिडोर जो कि श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल का है। इस कॉरिडोर में 1212 पिलर्स हैं, और ये बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ रामेश्वरम की, तो रामेश्वरम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में
दो शिवलिंग हैं। पहला शिवलिंग वो जिसे माता सीता ने रेत से बनाया था, जिसे रामलिंगम कहा गया, और दूसरा शिवलिंग वो है जो भगवान हनुमान कैलाश से लेके आए थे, जिसका नाम है विश्वलिंगम। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद और रावण की हत्या करने के बाद जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस जा रहे थे तो वो रामेश्वरम आए, और यहाँ आकर ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि उनसे ब्राह्मण हत्या का पाप हुआ है, क्योंकि रावण जो था वो एक ब्राह्मण था और वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी और साथ ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो ब्राह्मण हत्या के पाप को कम करने के लिए भगवान राम ने डिसाइड किया कि वो रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा करेंगे, और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को कहा। मगर हनुमान को शिवलिंग लाने में थोड़ी देर हो जाती है, और इसी बीच अगस्त्य मुनि माता सीता को कहते हैं कि पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है, आप रेत से ही शिवलिंग बनाए। तो माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की पूजा भगवान राम ने की। और थोड़ी देर बाद हनुमान जी भी शिवलिंग लेके आ गए, और हनुमान जी को बुरा ना लगे इसके लिए भगवान राम ने कहा कि आप जो शिवलिंग लेके आए हैं उसे माता सीता ने जो शिवलिंग बनाया है उसके साइड में रख दिया जाए। और तब से लेके आज तक भगवान राम के कहने पर हनुमान जी द्वारा जो शिवलिंग लाया गया है उसकी पूजा पहले होती है, और माता सीता के द्वारा जो शिवलिंग बनाया गया है उसकी पूजा बाद में होती है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, और हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह पर भगवान राम के फुटप्रिंट्स हैं। तो चलिए चलते हैं, और ये है रामर पदम। ये वो जगह है जहाँ भगवान राम के फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि उनके पद चिन्ह हैं। और मंदिर के अंदर जाने के लिए हमें टोटल 25 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, और हम पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर जिस जगह पर है, ये जगह रामेश्वरम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर भगवान राम के फुटप्रिंट्स हैं जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से भगवान हनुमान ने लंका तक छलांग मारी थी, और ये पता लगाया था कि माता सीता जो हैं लंका में हैं, और उसके बाद उन्होंने ये बात भगवान राम को बताई। और कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और उनकी वानर सेना ने आराम किया था, और राम सेतु बनाने से पहले और लंका विजय से पहले सारी प्लानिंग उन्होंने इसी जगह पर की थी। इस जगह से पूरे रामेश्वरम का व्यू दिखाई देता है, और दिखाई देता है दूरदर्शन का पहला टावर, जो कि दिखने में कुछ ऐसे दिखता है। तो रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल के अलावा यहाँ चलने वाली हवा भी बहुत फेमस है। और अगर आप मंदिर तक आते हैं तो मंदिर तक आप ऑटो से आए, क्योंकि ऑटो वाले आपको मेन मंदिर तक छोड़ेंगे। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए मंदिर के बाहर, और बाहर जो हैं कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस से जाने लग गए श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल की तरफ। श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल में अगर आप कभी आएँ तो यहाँ की जो टाइमिंग है ये है सुबह के 4:30 बजे से दिन के 1 बजे तक, और दिन में 3 बजे से रात के 9 बजे तक आप मंदिर में आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये जो मंदिर है ये नाइट के समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाइट में ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे तो श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, मगर इस मंदिर के अंदर और भी देवी देवता हैं, जैसे कि भगवान विष्णु, माता पार्वती और हनुमान जी की मंदिर के अंदर बहुत बड़ी मूर्ति है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर, और बाहर ये कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस से आ गए अपने होटल रूम की तरफ, और होटल तक आते आते हो गई थी बहुत ज़्यादा नाइट। तो अगर आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।